अच्छा बेटा, हम लोग अपनी क्लास ना वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से लास्ट टाइम छोड़ी थी। सो हमने शेडिंग्स स्टार्ट की थी। शेडिंग्स में देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तीन सिंबल्स, दैट इज यूनियन। यूनियन का मतलब होता है फुल शेडिंग। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट की शेडिंग। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है आउटर पार्ट की शेडिंग। ठीक है, तो ये तीन सिंबल्स याद रखना, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या आप मुझे मैसेज में बता सकते हो चैट में कि इसका क्या मतलब होगा, इसको कैसे शेड करना चाहिए। और मैं कुछ नंबर्स डाल रहा हूँ इधर, आप मुझे बताना कौन कौन से पार्ट्स शेड करने चाहिए मुझे। वन थ्री फोर, पक्की बात है। अच्छा देखो, इसका ना एक ऑल्टरनेटिव भी होता है, मुझे बताना वो ज्यादा इजी है या नहीं है। देखो कॉम्प्लीमेंट कॉमन है तो ब्रैकेट के बाहर लिख दो। यूनियन का उल्टा कर दो, जब आप कॉम्प्लीमेंट को बाहर लिखते हो तो आपको मिडिल वाले साइन को ऑपोजिट करना पड़ता है, ये ऑपोजिट कर दो। नाउ ये ज्यादा आसान नहीं लगेगा आपको करने में, देखो मैं पहले आपको फर्स्ट वाला भी करके दिखाता हूँ। आप मुझे बताना कि आपको कौन सा ज्यादा इजी लग रहा है। देखो, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आउटर पार्ट ऑफ ए। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ए कॉम्प्लीमेंट, मैंने ए का आउटर पार्ट शेड कर दिया पूरा। नाउ अब मैं रेड से, चलो ब्लैक से बी का कॉम्प्लीमेंट शेड करूंगा, आउटर पार्ट ऑफ बी। अब बताओ बेटा, इसमें ये जो दो शेडिंग्स हैं, ये कौन से पार्ट में कॉमन दिख रही हैं आपको, मतलब कौन से पार्ट में है ये और कौन से पार्ट में नहीं है ये। इसमें कॉमन का सीन नहीं है। मीन टू से कि कौन कौन से पार्ट्स में आपको दिख रही है बस। टू में नहीं है, है ना। अच्छा अब देखो, यही चीज अगर हम इसकी बात करें, ये ज्यादा इजी नहीं लगेगी आपको करने में। कॉमन पार्ट को छोड़ के सब शेड कर दो। तो देखो हमने यहाँ पे कॉमन पार्ट को शेड ही नहीं किया, ये देखो ये कॉमन पार्ट अनशेडेड है। इसको छोड़ के सब शेड कर दो, ये ज्यादा इजियर है। अब इसी चीज को फॉलो करते हुए राइट साइड बताओ यहाँ आसान वाली कैसे कर सकते हैं, इजी वाली। बताओ बाहर क्या लिखें ब्रैकेट के। कॉम्प्लीमेंट को बाहर लिखिए, इंटरसेक्शन को उल्टा लिखिए यूनियन। यहाँ पे ए को कॉपी करें, यहाँ पे बी को कॉपी करें। नाउ ए और बी को छोड़ के सब शेड कर दो, दैट मीन्स बाहर शेडिंग कर दो बस। सेट है, ये ज्यादा इजी है ना देखो। नाउ अब तीन की बारी आती है, देखो बेटा, ए बी सी। आपसे पहले कहता है ए यूनियन बी शेड करो, ओके वी विल शेड फुल ए एंड फुल बी। अब लास्ट में देखो बेटा क्या कहता है, यूनियन सी। इसका मतलब फुल
सी भी शेड कर दो। इसका मतलब अगर आपको ये तीन सिंबल्स पता होंगे, आपको कोई भी शेडिंग वरी या तंग नहीं करेगी। अब बताओ बेटा, यहाँ पे इसमें कौन सा पार्ट शेड करना चाहिए, सोच के जवाब देना। विच वन? ओके, मैं बता देता हूँ वरीशा। इसमें बताओ बेटा कौन सा शेड करना है, देखो। पहले आप इसको चाहो तो इसको साथ कर लो। ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी, इसका अंदर कॉमन पार्ट ऑफ एन बी, एंड ये कॉमन सी के साथ होना चाहिए। देखो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। ए और बी का कॉमन पार्ट ये है, ओके। और इसमें सिर्फ सी के साथ कॉमन, देखो बेटा ये वाला पार्ट है। तो हमें पर्पल को रखना है और बाकी को हटा देना है, देखो इसमें से ओनली दिस वन। क्लियर है अभी ये? इसमें कोई कंफ्यूजन तो बोलो। अच्छा, अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट वाला बता देता हूँ वापस। वरीशा कौन सा वाला बताना है, ये वाला, पर्पल वाला या ब्लू वाला? विच वन? पर्पल और ब्लू? द ब्लू वन, दिस वन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? ओके, देखो मैं पहले इरेज कर देता हूँ। पहले मैं आपको जो लिखा हुआ है ना उसकी शेडिंग करके दिखाता हूँ, देन मैं आपको जो मैंने शॉर्टकट बताया उसकी शेडिंग करके बताता हूँ, फिर आप मुझे बताना कौन सा इजी है। देखो, ये कहता है शेड द आउटर पार्ट ऑफ ए, चलो कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये बात आपको यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। ए का कॉम्प्लीमेंट आउटर पार्ट ऑफ ए। अब देखो पर्पल से आउटर पार्ट ऑफ बी शेड करूंगा मैं, देखो। अब बताओ बेटा, ये दोनों शेडिंग्स कहाँ पे एक साथ मैच हो रही हैं? वन, टू, थ्री या फोर में? ये बताओ। बस फोर रखना है, बाकी इरेज कर देना है, क्योंकि ये कॉमन वाली शेडिंग है ना। कॉमन में जो चीज मैच नहीं होती उसको हम इरेज कर देते हैं, लाइक दिस। अब क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसका इतना अच्छा ऑल्टरनेटिव था। पहली बात, ये दोनों में आ रहे हैं, इनको आप बाहर लिख दो। नाउ यूनियन का जो, इंटरसेक्शन का जो ऑपोजिट होता है वो यूनियन होता है। तो अगर आप ए और बी को फुल छोड़कर शेडिंग कर दो तो ज्यादा आसान नहीं रहता? बताओ, ये ज्यादा इजी नहीं है? अब ये
आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, शेडिंग ना रीड करने के लिए भी आती है आपके पास, लाइक दिस। क्या आप मुझे बता सकते हो ये किस चीज की शेडिंग है? ट्राई कर सकते हो, ट्राई करो एटलीस्ट, एटलीस्ट ट्राई तो किया करो। मुझे इसका ना सेट चाहिए, लाइक ये क्या ए यूनियन बी की शेडिंग है, क्या ये ए इंटरसेक्शन बी की शेडिंग है, क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की शेडिंग है, क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी की शेडिंग है, क्या ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग है, क्या ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग है? ऐसे आपने इस फॉर्म में मुझे बताना है, इस फॉर्म में आपने मुझे बताना है, ठीक है। पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको इसका इजी मेथड बता दूंगा। 3 इजी स्टेप्स में आपका आंसर निकलवा दूंगा मैं, फिर आपको कभी भी ये बॉदर नहीं करेगा। पहले लेकिन खुद से थोड़ा सा ट्राई करो, 2 मिनट ले लो, 2 मिनट्स में थोड़ा सा सोचो, ट्राई करो, देन मुझे बताओ, बता दो कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें ना रीड करना है हमें, इसमें शेड नहीं करना। इसमें शेडेड डायग्राम गिवन है, इसमें से बस रीडिंग करनी है हमने। ट्राई करो बेटा, फिर मैं बताता हूँ ना। चलो बेटा बताओ, मैं देखो 3 इजी स्टेप्स हैं, 3 इजी स्टेप्स में आपका काम हो जाएगा बहुत आराम से, ठीक है। सुनना, बड़ा बड़ा गौर से सुनना। देखो एजम का शायद आंसर सही है, गलत नहीं है। देखते हैं, चेक करते हैं। देखो बेटा, ठीक है बेटा, देखो बेटा, सबसे पहला स्टेप याद रखना, चेक फॉर द कॉम्प्लीमेंट, चेक फॉर द कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब चेक करो कि किस में शेडिंग नहीं है, जिसमें शेडिंग नहीं होती उसका वो कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब आप बताओ किस में शेडिंग नहीं है, सिंपल सी चीज, बी। ओके, बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दो। अब नंबर 2 एंड नंबर 3 स्टेप, अगर मेजर डायग्राम का पार्ट शेडेड है सो यूज द सिंबल यूनियन, अगर माइनर पार्ट शेडेड है यूज द सिंबल इंटरसेक्शन। अब आप मुझे बताओ, देखो इसमें डायग्राम में कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। शेडेड कितने पार्ट्स हैं ये बताओ? तो मेजर पार्ट शेडेड है या माइनर पार्ट शेडेड है इसमें? माइनर, क्योंकि एक ही पार्ट तो शेडेड है, बाकी 2 पार्ट शेडेड है ही नहीं। तो हम जब ज्यादा पार्ट शेडेड नहीं होंगे तो हम माइनर की शेडिंग बोलेंगे, जब ज्यादा पार्ट शेडेड होंगे तो हम मेजर की शेडिंग बोलेंगे। तो अब आप इंटरसेक्शन वाला सिंबल यूज करो, देन राइट ए। अच्छा, आप शेडिंग ट्राई करनी है, ट्राई करके चेक भी कर लो। देखो बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट मींस आउटर पार्ट ऑफ बी शेड करिए। अब बताओ बेटा, ये जो पर्पल शेडिंग है ये ए में कॉमन कहाँ आ रही है? ओनली इस एरिया में आ रही है ना, देखो।
तो कॉमन वाली को रखते हैं, बाकी सबको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। परफेक्ट एरिया मिल गया आपको, वही वाला। इसका था आपका आंसर, सही है ये। अच्छा, अब इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, आप वो मुझे बताना उसमें से आंसर निकाल के कि उसका क्या आंसर होगा। डन बेटा, आगे चलें। अच्छा देखो, अब ना मैं आपको एक डायग्राम दूंगा, आप उसमें से मुझे शेडिंग का सेट रीड करके बताना, ठीक है। बताओ इस पे पहला स्टेप क्या करोगे आप। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या लिखवाया, बताओ। तो आप बताओ बेटा, किसका पार्ट शेडेड नहीं है, उस पर हम कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। अच्छा आप बताओ बेटा, शेडिंग मेजर है या माइनर है। माइनर, तो कौन सा साइन यूज करें। आप लेफ्ट पे पी लिख दो, इजी हो गया अब तंग तो नहीं करेगा ये। अच्छा अब बेटा देखो, ये क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा होमवर्क के लिए, आपने होमवर्क में शेडिंग्स वाले करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क में आप करोगे, ठीक है। अब जरा एक ये डायग्राम ड्रॉ करो आप, जल्दी से। अब मुझे जरा इसका डिस्कशन करना है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लो ये वाली आप। पहले बेटा ड्रॉ कर लो ये।
डन बेटा, कॉपी कर लिया। चलो बेटा अब देखो, यहाँ पर ये चेक करना, देखो आपको कहता है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल कितना बोल दिया उसने आपको, ये बताओ। कितना बताया टोटल उसने इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स? ठीक है, 20 स्टडी मैथ्स, 30 स्टडी इंग्लिश एंड 10 स्टडी नीदर। इसका क्या मतलब होगा बताओ? ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आउट नहीं लग रही है आपको? नहीं, इसमें देखो ना कोई मिस टाइप है। अच्छा, आपने मिस टाइप कर दिया, ओके। मैं थॉट कि आप कह रहे हो कि इसमें शायद गलती से लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में गलती से नहीं लिखा, क्वेश्चन में कुछ चीजें हैं जो रिपीट कर दी हैं उसने, अगर आप बता सको तो बताओ। देखो अगर हम इसको ऐड करें, इसमें क्या इशू है ये बता सकते हो आप मुझे? व्हाट्स द इशू? छोटा सा एक इशू आ रहा है, हाँ। इसमें 10 एक्स्ट्रा लग रहे हैं आपको। अब देखो वो 10 एक्स्ट्रा कहाँ लिखे जाएंगे, असल इशू ये है। सबसे पहले जो आपको कुछ प्लेसेस बता रहा हूँ इसके अंदर, वो आपने नोट कर लेनी है, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ, कॉमन वाला पार्ट कहाँ पे है इनका? इसको हम लिख देंगे बोथ। ओके, ये है बोथ मैथ्स एंड इंग्लिश। अब देखो बेटा, ये है ओनली मैथ्स, ये है ओनली इंग्लिश, ये है नीदर इंग्लिश नॉर मैथ्स। ये पार्ट्स अगर आपको पता होंगे, आपके लिए डायग्राम बहुत इजी हो जाएगी। देखो अब आप मुझे बताओ, क्या आपको इसमें बोथ वाले मालूम है? पता है आपको कि बोथ कितने हैं? निकालने की कोई बात नहीं हो रही, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस पर बात कर रहा हूँ। क्या उसके हिसाब से आपको पता है?
अब आप मुझे बताओ, जब कोई चीज पता नहीं होती तो हम उधर क्या लिख देते हैं जाके? एक्स। तो मैंने बीच में जाके एक्स लिख दिया, ओके। अब देखो, अब अगर आपको ओनली मैथ्स निकालना हो, देखो मैथ्स के टोटल उसने 20 बताए, इंग्लिश उसने 30 बताए। आप बताओ ये ओनली मैथ्स कैसे फाइंड करेंगे और ये ओनली इंग्लिश कैसे फाइंड करेंगे, ये बताइए। बताओ बेटा, लेफ्ट राइट पे कैसे आंसर्स निकाले? मैं आपसे थोड़ा जैसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके बताओ। मैं तो देखो आपको 2 मिनट में पूरा बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना खुद बताओ तो आपको याद रहेगी चीज। हाउ टू फाइंड लेफ्ट और राइट? अब देखो बेटा, गौर से सुनना। यस, बिल्कुल परफेक्ट। ये आएगा x-20 या 20 - x। उल्टा लिखवा रहे हो, समझे? एजम क्वांटिटी छोटी होती है। अब ये 30 - x उल्टा लिख दिया था तुमने। अब देखो बेटा, 10 है जो कुछ भी नहीं पढ़ते। अब सुनो गौर से, ये पूरा बॉक्स किसके बराबर होता है ये बताओ। मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम्स पढ़ाने से पहले, ये पूरे बॉक्स को किसके बराबर लिख सकते हैं? ये मैं आपको बात बता चुका हूँ, क्लियरली बता चुका हूँ कि ये पूरा बॉक्स किसके बराबर होता है। आप देखो, सबको ऐड करते हैं। ओनली मैथ्स प्लस बोथ मैथ्स एंड। अच्छा, मैं तुम्हें और जनरल बताता हूँ, और जनरली बताता हूँ तुम्हें। देखो, ओनली सेट नंबर 1, जनरल बता रहा हूँ ना, देखो, प्लस बोथ सेट 1 and 2 प्लस ओनली सेट नंबर 2 प्लस इक्वल्स टू यूनिवर्सल। अगर ये इक्वेशन आपको बनानी आती है, आपके लिए वेल एंड गुड है, आप बहुत इजीली काम कर सकते हो। अगर ये इक्वेशन आप नहीं बना पाओगे, आप वैल्यूज फाइंड नहीं कर पाओगे। तो अब देखो कितना इजी है, सब चीजों को ऐड करके बराबर लिख दो यूनिवर्सल के। ठीक है। अब देखो बेटा, 20 - x प्लस बोथ में x प्लस सेट 2 में ओनली में 30 - x प्लस 10 इक्वल्स टू 50। अब आप बताओ इसमें क्या लेफ्ट साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा?
अब आप मुझे बताओ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 20 + 30, 50 + 10, 60। अब इसको यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो। अब देखो बेटा, एक्स की वैल्यू 10 है, ये तो ये 10 कौन से मेंबर्स हैं ये बताओ। जी, अब देखो, अब हमारी डायग्राम बैलेंस हो जाएगी, देखना पूरी पूरी डायग्राम देखो, अब हम बैलेंस कर देंगे, देखो। अब देखो, हो गया कॉमन 10। अब देखो बेटा, ये आएगा 20 - 10। ओके। अब देखो बेटा, 10 ओनली मैथ्स, 10 both maths and English, 20 only English. Now 10 neither maths nor English. अब सारे एलिमेंट्स बैलेंस हो गए, देखो। अब देखो बेटा, एक डायग्राम आपने खुद से देख के सॉल्व करनी है मेरे साथ साथ, देखो। इसको मैं जरा क्लियर कर दूं पहले। देखो बेटा, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, 15 drink tea, 28 drink coffee, 12 drink both tea and coffee, 6 drink neither tea nor coffee। अब बताओ, क्या इसमें आपको टोटल पता है? अब देखो, सबसे पहले आपने दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेने ओवरलैपिंग वाले, क्योंकि उसने बोला बोथ वाले भी ना, कॉमन वाले भी। आपने एक बनाना है ये इसका, और एक बनाना है इसका। आप देखो, एक बना टी का, एक बनेगा कॉफी का। अब आप बताओ कितने लोग टी पीते हैं, इसने बोला 15, वो आप बाहर लिखोगे, अभी अंदर मत लिखना उसको। कितने लोग कॉफी पीते हैं, 28, बाहर लिखना, अंदर मत लिखना उसको। नाउ कितने लोग दोनों पीते हैं, वो बीच में लिख दो आप उठा के। कितने लोग कुछ भी नहीं पीते, वो आप बाहर लिख दो उठा के। ठीक है। अब बताओ लेफ्ट पे आंसर और राइट पे आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताइए। परफेक्ट।
अच्छा अब बताओ, बाय द वाइज फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। क्या आप टोटल बता सकते हो कितने लोग टोटल होंगे इसमें? ये देखो, अब बताओ टोटल कितने टोटल लोग हैं? 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 6 31, 31 प्लस 6 37। सो 37 टोटल लोग होंगे, टोटल पूछा ना उसने हमसे। 37 पूरे यूनिवर्सिटी में लोग हैं। अच्छा इनको टोटल में नहीं गिनते हम लोग, देखो इनको नहीं गिनेंगे हम टोटल में, ना इसको गिनेंगे ना इसको, ना ये तो हम माइनस करके लिख रहे हैं, ये तो कोई चीज ही नहीं है। इसको टोटल में गिनते हैं हम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ आप मुझे, ये वाला जल्दी से। चलो ये दो क्वेश्चन है, मैं आपको ना 8 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, 8 भी नहीं 6 मिनट्स का, मैं आपको 6 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। मुझे आप ये दोनों क्वेश्चंस करके दिखाओ जल्दी से, दिस वन एंड दिस वन। हरी आप, 6 मिनट्स का मैंने टाइम दिया आप लोगों को, जल्दी से करो। आज हमारा ये टॉपिक साइड से वेन डायग्राम खत्म हो जाएगा था, ठीक है? बस इतना ही टॉपिक होता है। जल्दी से आपने सॉल्व करके मुझे इसके आंसर्स बताने, ओके?